कौन सा चैप्टर सर पढ़ा है? सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन। सर बोले थे सर्किल वाले क्वेश्चन कर लेते हो? यस सर। सर्किल का कुछ क्वेश्चंस मैं ट्राई करना चाहता हूं, तुम लोग को आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर। एग्जाम्पल 6 का जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चंस आगे जितने फिगर वाले हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल में भी। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल पेज 234, पेज 234, example 6. Question is like this. We have to find the shaded region, area of shaded region. Find the area of shaded region. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर एग्जाम्पल 6 है। हाँ, एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसको समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सर ये चैप्टर अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हो? अरे सर ये नहीं पढ़े चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं सर। पढ़े हैं सर, चैप्टर 10। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये नहीं पढ़े हो तो क्या पढ़े हो सर्किल में? एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का चैप्टर नो सर, बस सर्किल पढ़े हैं, चैप्टर 10। चैप्टर 10 सर। अच्छा अच्छा। सर बोल रहे थे कि आप ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो बता देंगे। तो जो ट्रिगोनोमेट्री में से उस दिन एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, टाइम नहीं मिला था, यदि कहो तो उसको बताएं, और जो तुम लोग पूछो उसको बताया जाए। ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस जहां डाउट हो, तो मुझे जो सूचना मिली है कि इनमें से देख लीजिएगा। और चैप्टर 10 जो है उसमें मैं देख ले रहा हूँ, चैप्टर 10 में क्या है, सर्किल है। तो सर्किल के जो थ्योरम्स हैं, इसमें से कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन? थ्योरम 10.2 सर, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 देखते हैं। पेज नंबर बोलो तो, पेज नंबर बोलो। 10.1 दिख रहा है, इसके बाद 211 सर, 211 सर, 211। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बताते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थ्योरम 10.2। हाउ आर यू सर? 10.2 देखिए, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Lengths of tangents drawn from external point to a circle are equal. देखिए,
हाँ, लुक एट द बोर्ड। ये सर्कल ओ में पी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी एंड पीबी दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है। वी हैव टू प्रूव दैट पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, गिवन इन COR, समझ रहे होगे COR मतलब क्या है? सर्किल ऑफ सेंटर ओ रेडियस R, टेंजेंट्स PA and PB, PA and PB are two external tangents. Two tangents लिखिए, two tangents इंटरनेट to prove PA is equal to PB. ये प्रूव करना है। सो कांग्रुएंट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे विथ ज्वाइंट OP को जोड़ दिया, ठीक है। अब प्रूफ इन ट्रायंगल PAO and triangle PBO, angle PAO is equal to angle PBO, each 90 degree given. Angles for angle between tangent and radius. Angles formed between tangent and radius 90 degree होता है, ये पता है। Similarly, angle PBO ये इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मैं लिख दिया, यहाँ लिख दूं। अच्छा ये बताओ, ये राइट एंगल RHS क्राइटेरिया के लिए R मिल गया है, और H क्या है इसमें? H बोलिए, OP PO कॉमन, हम कांग्रुएंट करना है ना, कॉमन हो गया, R हो गया, H हो गया, और OA इक्वल टू OB होगा। बोलिए। यस सर, रेडियस रेडियस ऑफ आई द है, सर्कल। यस सर, रेडियस है, तो RHS से RH दिख रहा है नीचे, लास्ट वाला दिख रहा है कि नहीं? यस सर, ठीक है, दिख रहा है, तो अब Yes, sir. यहाँ लिख दें therefore इतना मन मत लगाओ पढ़ने में। therefore triangle PAO congruent triangle PBO क्यों होगा बताइए? RHS क्राइटेरिया। तो अब PA इक्वल टू हैंस PA इक्वल टू PB क्यों होगा? सिंपलिसिटी। देखो तुम, ये तो नहीं दिख रहा है उसमें, बोलते नहीं हो तुम लोग, ये बोर्ड से बाहर हो जा रहा है, बोर्ड से बाहर बोल रहे हैं। अब बोलो, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो बोलना चाहिए। अभी इसके लेफ्ट बाद साइड मैं में लिख लिख देता दीजिए, लेफ्ट साइड में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, therefore triangle PAO congruent triangle PBO क्यों होगा? RHS क्राइटेरिया। therefore PA इक्वल टू PB, ये क्यों होगा?
सिंप्लिसिटी प्रूफ। ये तो सिंपल ही था, ये तो थ्योरम समझ में आ जाना 10.1 चाहिए। हाँ, हम तो बताए ठीक बना। सर आ गया है। अंडरस्टूड तुम्हारे क्या सकले? एवरीबॉडी? यस सर। Exercise 10, question number 4. एक्सरसाइज 10 10.1 सुबेरे आज बोल, सुबेरे कहा था सुबेरे आज बोल। 10.1 10.1 number क्वेश्चन नंबर 4. 4। बना। अच्छा, Question number 4. okay, okay. Draw a Yes. circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is sector of the पढ़ावा कोचिंग वाली पढ़ावा। 10.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सर्किल एंड टू टेंजेंट्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and other is a sector of circle. हाँ, सर्किल हो गया, सेंटर वो मान लीजिए। ओके, पैरेलल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन टेंजेंट के पैरेलल, ये टेंजेंट है, लिखा है टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज सेक्टर ऑफ द सेकेंड है, सेकेंड ऑफ द सर्किल। ये टेंजेंट के पैरेलल लाइन आपको खींचना है, एक सेकेंड हो जा रहा है और एक टेंजेंट है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल? टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है। Good morning, sir. सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, sir. दिख रहा है। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस पर एक सेकंड बना दो, जो यानी इस पे 90 डिग्री तुम्हें ड्रॉ करना है। तो इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट से आप कंपास लगा लीजिए, चाहे इस पर ही ले लीजिए और यहां से एक आर्क लगाइए। इस एंगल को मेजर कर लीजिए, इस पर भी वही आर्क लगाओ, इस एंगल को मेजर करके यहां से काट दो। इस एंगल के बराबर इधर एंगल बन जाएगा और इसको ज्वाइन करोगे तो पैरेलल हो जाएगा। एक सेकंड हो गया, जो सर्किल को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जा रहा है, इसको सेकंड बोलते हैं। एक टेंजेंट हो गया और एक सेकंड हो गया जो इसके पैरेलल हैं। पैरेलल खींचने के लिए इस आपको पता है टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। तो यहाँ 90 डिग्री जो बना रहा है, एक आर्क आपने लिया कोई, उसी आर्क को इस सेंटर से लगा दिया, फिर इस एंगल को मेजर किया और यहाँ से काट दिया। ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। आपको पता है कोई इंटीरियर 180 हुआ तो पैरेलल हो जाएगा ना। 90 + 90 180 हो रहा है कोई इंटीरियर, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी। सर एग्जाम्पल 3 सर, हाँ? एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 212 पे है। अच्छा, ये किसने पूछा था उस दिन जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था उस दिन, टाइम नहीं था, मैं सोच रहा हूँ उसको बता दिया जाए या कर लिए हो या बताया जाए। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको देख लो, यदि प्रॉब्लम हो एग्जाम्पल 3 तो बता दिए सर्किल का।
हाँ, तो उसको बता तो सर्किल का एग्जांपल तो नंबर बताया 3 नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने पूछा। एग्जाम्पल नंबर, सर वो ट्रिग्नोमेट्री का मैं ही पूछी थी, 15 था हाँ एग्जाम्पल तो नंबर। वही वही मैं कह रहा हूँ, उसी को मैं कह रहा हूँ कि उसको बता दिया, छूट गया था ना, टाइम नहीं था। पेज नंबर क्या था? सर 192। 192। हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में वो उसको लिखता हूँ। ओकरा एक दिन जमाना पड़त जाकर तब ये हैत वो सब लॉजिक पेज 192 एग्जाम्पल नंबर, देखिए ये एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर 15 था ना, 15 नंबर था ना? हाँ 15 ही था। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भगल हेता है माइनस तो हम कॉस ओकरा थीटा प्लस ऑनलाइन कर दिए तो हमरा मैसेज एलो वन पे यार हमरा अकाउंट पर 2 लाख दे दै दिया तो यार साइन थीटा मैसेज प्लस कॉस थीटा माइनस 1 वो साइबर क्राइम और बना इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। वो मनोजवा कितनी जमा कर तो का 35 वाला से यही क्वेश्चन था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, यही है। देखिए इसको LHS सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया रहता है एक्सक्यूज मी एग्जाम्पल सर। में। Listen to me, यहाँ पहले, हाँ बोलें। सर बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आपकी बात समझ नहीं आ रही है, बोलिए म्यूट करने के लिए। बात करोगे तो मैं म्यूट कर दूंगा, बात ना करें कोई। चुप यार। हाँ शांत रहिए। देखिए साइन यहाँ दिया है सेक थीटा और सर tan, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। ठीक है, सेक थीटा और tan थीटा दिया है। प्रॉब्लम रहता है बस। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी बाई में कॉस Sin थीटा theta upon cos होगा। theta। इसलिए हम आप कॉस थीटा से सबको डिवाइड करेंगे, LHS को डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा cos थीटा वी गेट, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे। फिर आवाज आ रही है पीछे से, बोल रहा है कोई, 10th क्लास में हो, बोर्ड एग्जाम देना है, क्यों डिस्टर्ब करते हो क्लास को? समझने दीजिए। ये साइन थीटा को जब आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होगा? tan थीटा, सर 10 और यहाँ 1 होगा और प्लस ये सेक थीटा होगा, 1 बाई कॉस होगा तो, सेक थीटा। चुप यार। और यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या होगा? tan थीटा, कॉस बाई कॉस 1 और माइनस 1 बाई कॉस सेक थीटा, इस फॉर्म में हुआ। अब देखिए इसको लाना है आपको, ये लाना है, तो इसमें ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसको लाने के लिए tan थीटा माइनस सेक थीटा से आप माइनस कैसे करेंगे, पता चला कि उसी से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको देख करके। ये हमको लाना है ना सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो नीचे का क्यों कब आएगा? ये यदि मान लो सेक थीटा माइनस tan थीटा से करोगे तो फिर माइनस को करना पड़ेगा, इसलिए हम tan थीटा माइनस सेक थीटा से ही कर रहे हैं, बाद में माइनस को हम कॉमन लेकर कटा देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको देखते हुए हमने किया, फिर अब इसमें मल्टीप्लाई करें। डिस्टर्ब कर रहे भी, किसी की आवाज आ रही है। तो फिर एग्जांपल नंबर 3 बता दीजिएगा सर्किल का, उसके बाद और एग्जांपल नंबर 3। देखिए ये tan थीटा माइनस 1, अब इससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा से जब होगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा
माइनस, ये 1 को आप ऐसे लिख दीजिए, 1 को इधर लिख दूं, समझ में आ जाएगा। देखिए प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यस सर। और -1 में करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, माइनस tan थीटा, और इसमें होगा तो प्लस सेक थीटा है, यही होगा ना। जी। और बाई में जो है वो उतार लीजिए, tan थीटा क्वेश्चन बा ये इसी तरह लिखेंगे, कटेगा ये, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में लिखिए, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ये आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस tan, ये माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हो गया, फिर ये उतर जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे जो बाई में है सेम टू सेम लिखते जाइए, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये कट जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से, नीचे का लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है। ये बच, नीचे का दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लास्ट लाइन नहीं दिख रहा अच्छा मैं इसको फिर से लिख देता है। हूँ, लास्ट लाइन फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, फिर प्लस सेक थीटा बाई नीचे वाला वही, यही मैं रिपीट कर रहा हूं, tan थीटा प्लस 1। सर उधर का भी नहीं दिख रहा है। हाँ, कहाँ से नहीं कौन नहीं दिख रहा है, माइनस tan थीटा कंप्यूटर का थोड़ा घुमा दीजिए। और इधर से कर देते हैं, चलिए tan स्क्वायर थीटा अब दिखेगा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपान tan थीटा, वही रिपीट कर रहे हैं, tan थीटा प्लस 1, नीचे वाला रिपीट हो रहा है, माइनस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बच जाएगा -1 माइनस tan थीटा, इसमें -1 कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन ले लेता हूँ, -1, तो क्या बचेगा यहाँ बताइए, 1 प्लस, उसके बाद प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा बचेगा ना। यस सर। तो अब ये हो जाएगा नीचे tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब बताइए, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा इससे। यस सर। तो ऊपर क्या बचा, -1 बचा है ना, तो -1 लिखिए और नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए,
कैंसिल कर दीजिए तो 1 sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। प्रूफ करना है। सर हाँ सर ऊपर से सेकंड लाइन में वहां पे प्लस सेक थीटा होगा ना, ऊपर से सेकंड लाइन यहाँ, जहाँ कॉमन लिए है -1। हाँ Yes, यहाँ sir. माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस होगा। और एक मिनट, या सर इसमें से एक मिनट रुको, ये हमने -1 कॉमन लिया है, ठीक, तो ये +1 हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, यहाँ पर क्या था, प्लस था, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, सही है। हमने माइनस लिख दिया था, यहाँ प्लस है ना, देखो यहाँ। यस सर। यस सर। अब बोलिए आगे क्या है। सर एग्जाम्पल 3 सर पेज नंबर 212। पेज नंबर 212। सर एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 212 का एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ सुन लिए हैं। सर्किल का है सर। सर कौन सी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री। 211, 212 एग्जाम्पल 3। सर्किल है सर, सर्किल। हाँ ठीक है, देख लिया, ये दिया है ना, पीकी विजय शॉर्ट, आप लेंथ 8 सेंटीमीटर, Yes, sir. आप सर्किल, अब रेडियस 5 सेंटीमीटर, द Of a टेंजेंट circle radius 5 centimeter. हाँ टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP पूछ रहा है, TP, हाँ टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, इसको मिटाएं, बोले यस सर। Yes, sir. को लिखना है, लिख लें। Yes, sir. हो गया सर। सर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। पेज 212 है। एग्जाम्पल 3 है। PQ I है R, दिस इज द फिगर, 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये शॉर्ट 8 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है, TP फाइंड करना है, TP ये T है, TP फाइंड करना है। ये टेंजेंट को फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये 5 डिग्री है, आप 5 सेंटीमीटर है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा टेंजेंट पॉइंट पर रेडियस से। यस सर। और ये 5 Yes, sir. सेंटीमीटर आपको पता है, ये यदि आप इसको ये पता कर लेते हैं तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जो Yes, ड्रॉ sir. है, ये 4 सेंटीमीटर, एक मिनट, ये 4 Yes, sir. होगा, 5 होगा, OR निकल इसको जाएगा। फाइंड किया जाए पूरा,
सर ओ आर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद टी आर निकालेंगे। हाँ, ओ आर फाइंड करके टी आर निकाल के माइनस करना पड़ेगा। नहीं, ये टी आर क्या निकालने हैं, यहाँ से यदि इसको निकालना है हमको, तो आर ओ यदि मिल जाए, यस सर। तो आर ओ मिल टी आर जाएगा। को एक्स माइनस करके कर सकते हैं। हाँ, पाइथागोरस यहाँ थ्योरम से लगाकर आर ओ निकाल सकते यहाँ से ये 4 होगा ना, 5 के स्क्वायर में से माइनस करोगे तो ये 3 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब 3 हो गया। फिर इसमें बताइए, राइट एंगल यहाँ बन रहा है ना, नहीं यहाँ बन रहा है, इसमें एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ राइट एंगल एक बन रहा है। तो इस पूरे को ये नहीं पता है, हमको ये 4 पता है। एक मिनट देखें क्वेश्चन। ओ आर, इसमें पी क्यू आर क्यू 4 सेंटीमीटर, 1 मिनट, आर क्यू और पी आर ये 4 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से ओ आर तो मैं निकाल लिया हूँ, लिख देता हूँ, समझा देता हूँ तो भी समझ जाएंगे। ओ आर 3 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है? यस सर। ओ आर 3 सेंटीमीटर समझ में आ यस रहा है? सर। 8 में से 5 माइनस कर दिए हैं। पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। तो टीपीआर और आरपीओ, टीपीआर और आरपीओ दोनों मिलकर के 90 डिग्री है ये। तो यस सर। ये टीपीआर और पीटीआर कितना होगा? टीपीआर और पीटीआर, टीपीआर ये एंगल हुआ, पीटीआर ये हुआ, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बन रहा है। तो ये और प्लस ये भी 90 डिग्री बन रहा है। सर एंगल T90 कैसे होगा? क्या चीज? ये 90 है ना, सर एंगल तो T ये सुनो 90 है तो तीनों 180 होता है, तो ये दोनों भी 90 होगा, तभी ना 180 बनेगा। पीटीआर में आर 90 है, तो टीपीआर और पीटीआर ये दोनों 90 होगा ना, तभी ना 180 होगा तीनों का सम। यस सर, सर। दोनों का सम 90 होगा। हाँ, यस सर। तो ये 90 हो गया, इसका मतलब कि आरपीओ और पीटीआर बराबर हो गया। देखिए, आरपीओ और पीटीआर, आरपीओ और पीटीआर ये दोनों मिलकर के 90 हो जाएगा। आरपीओ और पीटीआर, आरपीओ ये है और पीटीआर ये है। यस सर। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। हाँ सर, एक टीआरपी ट्रायंगल और पीआरओ दोनों सिमिलर हो जाएंगे। आरपीओ और पीटीआर बराबर हो रहा है ना, आरपीओ ये और पीटीआर ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये सिमिलर हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल। तो टीपी बाई पीओ कौन कौन सिमिलर हो रहा है? पीआरओ और टीआरपी और पीआरओ ये सिमिलर बन रहा है। एक तो 90 है और एक इक्वल है, दिखाए हैं। तो इन सिमिलर ट्रायंगल जब ये बन गया, पीआरओ और पीआरओ है और पीआरटी है, ये सिमिलर बन गया। तो टीपी बाई पीक्यू इक्वल टू आरपी बाई पीओ आरओ। सर टीपी बाई पीओ होगा। कैसे हुआ सर? कौन कौन सिमिलर पहले जो बना है उसको पहले लिख लो। ट्रायंगल पीआरओ
सिमिलर ट्रायंगल PT आर PTR हो रहा है, T तो 90 है, P TRP 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 होगा, TRP होगा ना, क्योंकि यहाँ R90 है और यहाँ भी Yes, sir. R90 होगा। तब TP TP Sir. बाई PO, ध्यान से, Sir. ये TP, रुक जाओ, TP बाई PO, ये किनारे किनारे वाले दोनों सिमिलर हो गए, और RP ये RP बाई RT। आर सर कैसे सिमिलर ट्रायंगल हो गया? एंगल Similar- सिमिलरिटी सर। एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल, ये 90 यहाँ जो दिखाए हैं कि ये प्लस ये 90 है और ये प्लस ये भी 90 है कि नहीं, बोलो, ध्यान से देखो, ये यस सर। और प्लस ये 90 होगा ना, ये 90 है तो, हाँ? यस सर। अच्छा, यस सर। और ये दोनों भी मिलकर 90 है, यस सर। ये दोनों 90 है ना, तो ये कॉमन वाला हटाओगे तो Yes, ये sir. इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये कॉमन, ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 है, ये कॉमन हट जाएगा तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा ना, तो ये इक्वल हो गया, और एक 90 दोनों में है, ये 90 है, ये 90 है, तो छोटा वाला ट्रायंगल इस PRT के सिमिलर नहीं होगा, PRO और PRT। हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड से हो जाएंगे, तो TP बाई PO आप अपने मन से करो, TP बाई PO इक्वल टू RP बाई RO। RP देखिए, RP कौन है, RP बाई TP, यहाँ से देखें, TP इसको लिए हैं, TP बाई PO ये हुआ, RP ये हुआ, RP बाई RO। RP बाई RO होगा, RO। तो अब बताओ TP कितना है, TP तो निकालना है। TP लिख दीजिए, और PO कितना है, 5 5 है, और RP 4 4 है, RO 3 3 है, तो TP कितना होगा, 5 into 4/3। TP equal to 20/3। हाँ, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा, 20/3 यानी 6.66। इसमें सिमिलर समझ में आ जाए ना, बस और कुछ नहीं करना है, सिमिलर हो जाए तो आप आसानी से करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल करके निकाल देंगे। इसको निकालना है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा, PO हो जाएगा, यहाँ लिखे हैं देखिए, TP बाई PO लिखे हैं ना, इसका करस्पॉन्डिंग इसके नीचे, और दूसरा साइड जो दिया है वो तो दिया ही है, गिवन है, तो इक्वल हो गया वो। और ये क्वेश्चन तुम लोग किए हो सर्किल का जो एक्सरसाइज दिया है, यस सर। एक्सरसाइज में सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, एक्सरसाइज 10.2। हाँ मेरे को